50 करोड़ और यू जो है यू कि पुराने नवे भुगतान में पुराना लगा कर देंगे आखिरी लोग। ये तो हमें एक भिन्न पहले दिए थे एडीएम साहब। कौन इसके बीच में नटवर लाल था, किसको इस धरने का फायदा हुआ? 95 दिनों तक किसानों ने अपनी खेती को छोड़ा, अपने नुकसान को किया, लेकिन आखिर में मिला क्या? लोग तो ये कह रहे दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। कुछ ना कुछ इसमें खेल खिला। और मैं तो नु कहूँ बा भगवान अगर सुनता गिनता हो, बा 95 दिन तक किसान वहाँ बैठे थे, डीजल फूंक रहे थे, ट्रैक्टरों के टायर घसा दिए, ना सोचता कीड़े पड़े इतने लंबे लंबे जिनने किसानों के धोखा करा। भाई दाल काली हो या पूरी दाल काली हो, अगर आगे मील लंबे को धरना धरा जाएगा, मैं तो आने का नहीं, मैं तो कान पहले पे टेले जिंदगी में नहीं आना। जो किसानों की खेल इतना बड़ा धोखा बेईमानी कर रहे हैं का खेल है, वो बेईमान है, नटवर है। संजीव शास्त्री उसने सारे धरने सभी किसानों को बेच दिया। अपने रिश्तेदार क्यों किया है? अपने रिश्तेदार प्रदीप सलार को वहां रखने के लिए शर्त रख के 1 मिनट में फैसला सुना दिया जाके कि उसे यूनिट हेड के पद पर रखा जा और मैं फैसला सुनाऊंगा। उसने फैसला लिखित में लेकर सुना दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। किसानों के आंदोलन आपने बहुत देखे होंगे, किसानों के धरनों के नतीजे क्या निकलते हैं ये सब सामने आते हैं, लेकिन शामली में 95 दिनों तक गन्ना भुगतान की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला, ये अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। 95 दिनों तक किसान लगातार गन्ने भुगतान की मांग कर रहे थे। 200 करोड़ से ज्यादा का गन्ने का भुगतान शामली में गन्ना किसानों का शुगर मिल पर बकाया है। इस गन्ने के भुगतान को दिलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री के पोते जयंत चौधरी तक आए, राकेश टिकैत देश के सबसे बड़े किसान नेता तक आए, लेकिन भुगतान नहीं हो सका। और 95 दिनों के बाद रातों रात ऐसा क्या हो गया कि गन्ना भुगतान तो हुआ नहीं, लेकिन वहां पर जो धरना है वो समाप्ति की घोषणा हो गई। अधिकारियों ने ऐसी घोषणा कर दी कि वहां जो है अब ये धरना खत्म हो गया, लेकिन मांग क्या मानी गई, कितने करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान किसानों को मिला, ये चर्चा का विषय बना है। लेकिन सवाल इस बीच एक और खड़ा हो रहा है कि क्या इस किसान के पूरे धरने में कोई नटवर लाल था? नटवर लाल इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस धरने का फायदा किसी और ने उठा लिया। वो फायदा कैसे उठा लिया? क्या यहाँ किसान नेता राकेश टिकैत भी जिस भुगतान को नहीं करा पाए, जो जयंत चौधरी इस भुगतान को कराने के लिए वो किसानों के बीच पहुंचे थे, वो भुगतान नहीं हो चुका, तो क्या आखिर में इस धरने का फैसला इतनी आसानी से बिना भुगतान के कैसे हो गया? लेकिन चर्चा क्या है लोगों के बीच और क्या बातचीत चल रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, तमाम क्षेत्र के लोग हैं, और इस धरने में लगातार 95 दिनों तक उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन धरने का नतीजा क्या रहा, क्या पैसा मिला, जिस मांग को लगातार वो कर रहे थे, आखिर वो कैसे उठ गए? क्या इसके पीछे कोई सियासत या गणित या कोई लोभ या लुभावनी कोई वादे ऐसे हुए क्या? आखिर कौन इसके बीच में नटवर लाल था, किसको इस धरने का फायदा हुआ? 95 दिनों तक किसानों ने अपनी खेती को छोड़ा, अपने नुकसान को किया, लेकिन आखिर में मिला क्या? ढाक के 3 पात, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये कहावत है। चलिए बाबाओं से शुरुआत करते हैं। ये 95 दिन बराबर रहे पहले तो आप 95 दिन बराबर रहे, क्या मिला धरने से? कुछ नहीं मिला भाई, मिला कुछ नहीं, जैसे बैठे ऐसे उठ कर चले गए। फिर धरना खत्म कैसे हुआ? धरना हो गया भाई, किसान का भाई गन्ना का मिल बंद हो गया। मैं हड़पो लाना होगा भाई, मिल क्यों बंद करवा रहे तुम, जो तुम्हें कुछ मिलता नहीं उठ जाओ। हम का बात ठीक है, छोटे किसान थे बेचारे, बाहर पूछा नहीं सकते, बड़े तो बाहर भी गेला थे। मैं चलो चलवा दो मिल, हम तो बन उठ गए भाई। आप रहे धरने में वहाँ बाबू? हाँ जी, सोसाइटी में धरने में गए हम। क्यों खत्म किया था? खत्म तो जो किसानों की सहमति थी इस पर खत्म हुआ है, लेकिन जो इससे वो नहीं है, संतुष्ट नहीं है धरने से। भाई हमें 30 करोड़ मिलना था, वो भी नहीं मिला। लेकिन चलो, फैक्ट्री बंद होने से हमारे किसान परेशान थे और नए परमिट किया जो आश्वासन दिया उस पर धरना उठा। चलिए धरना उठा, लेकिन एक मैं सवाल सबसे करूंगा कि आखिर धरना उठा क्या? लेकिन एक छोटी सी कहानी आपके सामने बता दूं। कहानी ये है कि एक नटवर लाल इस धरने में थे जो किसानों के लिए मसीहा बने। 95 दिनों तक लोगों ने 2 जगह से धरना उठाया, एक जगह पर धरना आ गया, लेकिन आखिर में फायदा बताया जा रहा है कि उसके रिश्तेदार को हुआ। क्या फायदा हुआ? नौकरी में क्या मिला, क्या पैसे मिले, किसानों के पैसे किसके खाते में गए, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सारे सवाल। लेकिन मैं बाबा जी आपसे समझूंगा, मैं चर्चा आपसे भी कर रहा था, इस धरने को खत्म करने के पीछे क्या बड़ी वजह है? भाई वजह का तो हमें पता नहीं, पत्रकार महोदय,
हम तो 95 दिन तक धरना दे रहे थे गन्ना सोसाइटी में। तो 3 दिन पहले धरना उठने से पहले 15 किसान आए, भाई ऐसा धरने को एक कर लो। भाई हमने भी बड़े ठंडे दिमाग से सोचा, भाई मेरे पे भी गाँव में लोग बाग कहते हैं 2 धरने चल रहे, गलत असर पड़ रहा है इसका, चलो भाई सारे ही चलो। हम चल पड़ी। ये तू एक ने तो घोषणा कर दी पिछली कमेटी सारी भंग। वहाँ कमेटी भंग क्यों करी? कभी नवी बनेगी, चलो कोई बात नहीं, नवी बना लियो भाई। फिर कमेटी में कोई जो पूरा सोसाइटी में गए थे उसमें कोई आदमी नहीं लिया, पर ये तो अपने हिसाब से उन्होंने छांट दिए। 19 आदमी की कमेटी बनाई। 19 आदमी की कमेटी बनाकर वहाँ कलेक्ट्रेट में जाकर अंदर गए वे 5 आदमी, बाकी जो 14 आदमी थे वे बाहर ही रह गए। वे भीतर उन्होंने नहीं बढ़न दिए। पता नहीं, ये तो भाई इन्हें पता होगा, या तो उन्हें पता जो उनसे अंदर जा रहे थे एडीएम साहब ने मैंने करी, या उन 5 आदमी ने मैंने करी, अंदर न लो। और 3 नाराज हो गए जो उनसे 12-14 आदमी थे। तो कुल मिला के मैं तो यूँ कहना का चाह रहा भाई, 50 करोड़ और यू जो है यू कि पुराने नवे भुगतान में पुराना लगा कर देंगे आखिरी लोग। ये तो हमें एक महीने पहले दिए थे एडीएम साहब, वीरेंद्र मंत्री जी के वहां बात हुई 50 करोड़ तो हमें भी देते में। तो ये वैसी कौन सी बात होगी? मैं 50 करोड़ भी छोड़ दिए, 30 करोड़ देते वे भी छोड़ दिए, मैं 30 करोड़ भी सफा हो गए, पता नहीं कहाँ गए मैं 30 करोड़ भी। अच्छा, धरना उठा, धरने में आए किसानों के बीच में 4 बजे, घोषणा कर दी मिल में 10 बजे। भाई हमने मिल चलवा दिया, वहां के लेना आए थे फिर जी भैया घोषणा करी है अधिकारियों के बीच में, मिल कर्मचारियों के बीच में, मिल मजदूरों के बीच में। और वहां फिर 4 बजे किसानों तक ये पूछना आए थे, तो मैं उस मौके पर था। किसानों में बहुत भारी रोष था, गुस्सा मेरे अंदर बहुत था। मैं अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए मैं एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला जिससे वहां माहौल बिगड़ जा। मैं एक ही बात रखी, भाई जो तुम करिए चलो वो तो करिए, पर ऐसा ना हो धरना ठहने की लिया भाई यू भी किसानों के हाथ में जुनाई दे दो, 14वें दिन नया मिलेगा और उसमें लगाएगा पुराना मिलेगा। इसका तो ऐसा कर लियो जो पूरा मिल जा। तो इसमें देखो हर कोई उंगली ठहरा, इसमें फैसला भी बढ़िया तो होया नहीं भाई, हमारे हिसाब से तो फैसला बढ़िया नहीं हुआ। इसमें कुछ ना कुछ इसमें खेल खिला। और मैं तो कहूँगा भगवान अगर सुनता गिनता हो, भाई 95 दिन तक किसान वहां बैठे थे, डीजल फूंक रहे थे, ट्रैक्टर के टायर घसा दिए, बहुत ना सोच का कीड़े पड़े इतने लंबे लंबे जिनने किसानों के धोखा करा। मैं तो इतना कहना चाह रहा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सारी चीजें अंदर खाने हो गई, कुछ लोग एडीएम साहब के यहाँ चले गए, बातचीत हो गई डीएम साहब के अंदर कैबिन में बैठ के, कैबिन बंद कर दिया, 5 लोग चले गए। लेकिन असली जो कहानी है वो कहीं सोशल मीडिया पर जो चल रही है कि भाई यहाँ किसी जो जिम्मेदार लोग थे उनके परिवार के लोगों के ऊपर 50 करोड़, उनके यानी रिश्तेदारों पर 50 करोड़ रुपए का आरोप, और उसके बाद में उनको नौकरी से वहां हटा दिया, और इस धरने के बाद में उसको नौकरी मिल गई। ये कितनी सच है? देखो इसमें 50 करोड़ के घोटाले में इसमें तो हम कह नहीं सकते। 50 करोड़ का घोटाला उस पर लगा, और बाहर का अड्डा, बाहर तो ये 3 अड्डे थे भाई। ये था सुशील खोकर था, प्रदीप सालार था, एक और था, ये 3 अड्डे थे। पर यह बात पक्की है संजीव शास्त्री लिलोन का भी रिश्तेदार है सालार, और ये 4 ही दिन पहला आया। और इसके हत्तुई संजीव शास्त्री का माहौल ही कुछ अलग पलट गया। इसके हत्तुई कहना किसानों को, कहना 500 किसान यहीं रुकोगे, ठाइयो हाथ करा। अरे उससे पहले तो उसे 500 किसान नहीं चाहे। एक दिन पुलिस कहता, पुलिस थाना आएगी धरने पर, मैं सोसाइटी में तो बुला कर लेगा, फोर्स आली ठाओगी, हम गए सारे वहां से। उस दिन नहीं कहा उन्होंने, कहने 500 किसान चाह। मैं उस दिन ऐसा क्या आफत आ गई थी, 500 किसान 2 दिन पहले चाहते रात को 500 किसान रुको धरने में। कौन से दिन रुके 500 किसान? 3 महीने में एक दिन बता दो 500 किसान कहीं रुके हो भाई। कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, फैसला सही नहीं करा इनने मिल कर करा फैसला, और इसका कीड़े पड़ेंगे जिनने भी काम करा बेईमान ने। चलिए ठीक है, आप भी थे धरने में वहां पर चौधरी साहब, आप बताइए कि क्या लग रहा है इसके पीछे जो ये सोशल मीडिया पर चल रहा है ना कि ये नौकरी दिलाने के लिए 95 दिन तक किसानों को गुमराह कर दिया, आखिर में कुछ मिला नहीं उनके हाथ में। इसमें आपने भी कुछ बात की होगी, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या सच है? लोग तो ये कह रहे दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है।
लेकिन किसान किसमें कुछ न कुछ बड़ा गोलमाल हुआ है और किसान के सामने भी मजबूरी थी मिल चलवाना। जहां तक शासन प्रशासन की उपेक्षा का भी शिकार किसान हुआ है। जिस तरह से प्रशासन मिल चलाने का दबाव डाल रहा था किसानों पे, मिल चलाया जा, धरना उठाया जा या ज़बरदस्ती उठाया जाए या प्यार से उठाया जा समझौते से, कभी शुगर मिल मालिक पे कोई भी दबाव प्रशासन ने नहीं दिया। अगर प्रशासन चाहता, सरकार इतनी बड़ी चीज़ हो, एक दिन में ही समाधान इसमें शायद हो सकता था अगर कोई कार्रवाई शुगर मिल पे होती। किसान इस धरने के उठने से नाखुश है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा और भविष्य में जो किसान यहाँ धरना भी लगाएगा शायद उस पर भी आरोप प्रत्यारोप लगे। कोई किसान विश्वास नहीं करेगा जिस तरह का गोलमाल इसमें हुआ है धरने में। मतलब गोलमाल हुआ है ये लग रहा है ना? ये लग रहा पूरा स्पष्ट है। हर किसान गांव में कह रहा है कि गोलमाल हुआ है, किसान को कुछ नहीं मिला। जो 1 महीना पहले मिलना था वो भी नहीं मिला। एक और रही बात 14 दिन के भुगतान की या पिछले भुगतान की, ये तो जिला प्रशासन के माध्यस्थता तय हुआ है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है गन्ने को लेकर, जब उसी पे इन मान्य नहीं तो जिला प्रशासन के लोग तो रोज अदलते बदलते रहेंगे। ठीक है। दाल में काला है, दाल पूरी काली है या दाल में काला? भाई दाल काली हो या पूरी दाल काली हो, अगर आगे मील लंबे को धरना धरा जाएगा भाई मैं तो आने का नहीं। मैं तो कान पहले पे टिल्ले जिंदगी में नहीं आना। जो किसानों की गैल इतना बड़ा धोखा बेईमानी कर रहे हैं भाई, मैं तो जिंदगी में नहीं आने का। चाहे मुझे अपना पद है नहीं हूँ भाई, इस्तीफा देना पड़ो। यू आदमी मेंबर, यू आदमी कमेटी में था, इससे पूछ लो और सही। चलिए ठीक है, मैं आपसे ही पूछूंगा मुख्यमंत्री जी। हाँ जी। भाई धरने पे आप भी थे, बड़े बड़े जोशीले भाषण दिए कि धरना जब तक उठेगा नहीं, जब तक भुगतान नहीं होगा। भुगतान हो गया, मिल गया, आपका मिल गया होगा? मैं समस्या बताऊं तुझे, 1947 का हिस्सा ठारू, पूरे देश का ठाऊ गन्ने गन्ना शामली मिल पर जब धरना धरेगा था, यू कुडाने का था एक जयपाल और यू शास्त्री। जब ये दोनों आके बैठ गए, एक भूख हड़ताल करके अस्पताल में चले गया, एक रात में अस्पताल में उसके दूर सोया। उसे तो ठा के लेगा सुमित कहना चल, और मैं टाल के तू उठे ना, फिर भी रहेगा खेलना। वो धरना पड़ा होगा, एक धरना हमारा उल्टा हो गया। इधर जो हमारा धरना चल रहा था, पड़ला धरना चल रहा था, लोग हमें कहने लगे पड़ला तो सच्चे ईमानदार होगा, उल्ला बेईमान होगा है। और हम तो अपने सच्चा ईमानदार है, बहादुर किसी को मानते नहीं। वही बात है, वह दिल जलो क्या जलो, दिल जलो काम नहीं, फूक कर रखने का मुख्यमंत्री हमारा। समस्या वो आ गई 45 दिन बैठा, उसने जो किसानों को बात कही थी शास्त्री ने, उस दिन में शास्त्री फैल कर देता। मैं कहला हमारे खाते में तो है शास्त्री फैल, और हम चले परे। फिर भी इन्होंने धरना दिया, इनके धरने में परमानेंट रहे। समस्या है, फिर चौधरी साहब बोले उधर चलो। अगर आज लड़ाई यहाँ किसानों की थी, यह लड़ाई पूरे जनता की थी। 80,000 किसान है, उनकी लड़ाई थी। इसमें जो मोहरा बना दिया, 1-2 जो मोहरे बने, इन मोहरों ने इस देश के संविधान पे भी और किसान पे भी आंगली उठने का ऐसी समस्या कर दी। चलिए ठीक है, कमेटी, एक बार कमेटी की भी बात कर लेते हैं। कमेटी में थे आप, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विनीत है जी, विनीत मालंडी से। अच्छा, कमेटी में थे आप इस हाँ जी, हम कमेटी में थे। जैसा कि कमेटी की बात चल रही थी, वहाँ पर रजत लाल जी आए थे। पहली बार उन्होंने अब ये कह दिया मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं फिलहाल पेमेंट करवाने के उसमें नहीं हूँ, न मैं करवा सकता, मील को अपने को इसे बेच दो। फिर उसके बावजूद ये बात चलती रही, भाई इसे धरने को चलाओ जाओ, आराम आराम तो अपना कुछ प्रशासन हमारे गन्ने का प्रबंध करेगा या भाई कुछ भी मील चलवाने का प्रबंध करेगा, कुछ तो प्रबंध होगा हमारा। तो यह बात थी कि भाई धरने को चलावांगे। पर पता नहीं 2-3 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ भाई, एकदम यह बात आई कि नहीं भाई तावड़ इस काम को करो और भाई अंदर इसे धरने को अपना दूसरे रुख को लेकर चलो। उसमें यह बात आई 14 दिन पेमेंट इस पर धरना और था। भाई मेन कहानी हम लोग था, कह इस रहे पे जो नीचे गए। सुनो उसमें पहले यह बात आई कि 50 करोड़ रुपए लोग की भाई किस्त बांध लो इसमें। फिर वो 50 करोड़ भी खत्म हो गए, फिर वो 25 करोड़ पे आएगी, फिर वो 25 करोड़ भी खत्म हो गए। फिर 25 करोड़ खत्म होने के दौरान कहने लगे भाई पूरे सीजन में मील पेमेंट कर देगा, फिर उस पे एग्री हो गए। तो मतलब सारा का सारा मामला इतनी जल्द हुआ। अब भाई 3-4 दिन में सारा किस्सा, जबकि किसान इस बात को कह रहे नहीं भाई धरने को चलाओ, प्रशासन पर दबाओ। कमेटी में तो थे आप, आपसे भी किसी से पूछा गया, कमेटी के लोगों की बात हुई सबकी आपस में? मैं बताऊंगा जी वहाँ पे क्या हुआ था। पहला कमेटी में सारी कमेटी साथ जाया रही थी, जहाँ भी जाते। जिस दिन वहाँ तहसील में बात हुई उस दिन कुल 8 आदमी अंदर थे, और कमेटी के जो 14 आदमी थे उसमें 7 आदमी बाहर थे। हाँ, मतलब सभी कमेटी के लोगों से बात नहीं हुई। अच्छा, दाल में क्या काला है? दाल में देखो इस चीज को हम भाई क्या बताओ, हमारे बड़े हैं वे बताओगे इस चीज को, हमारे तो ज्यादा समझदार हैं भाई। कमेटी में थे तो इसलिए बताओ। आप कमेटी में बताया तो हम बाहर थे उस दिन भी। अच्छा, उस दिन हमें बाहर रखा गया। धरने को यह बात आई थी कि भाई धरने को ज्यादा दिन लोग का भाई चलाओ, प्रशासन पर दबाव है, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। पर धरने को हटाने की बात
आ रही थी जहाँ भी आ रही थी, कह ला भाई धरने को हटाओ जल्दी से जल्दी। चलिए ठीक है, कमेटी के जितने लोग थे उनमें से आधे बाहर थे, आधे अंदर थे, लेकिन आप लोग तो धरने में जा रहे थे बराबर। आपने पूछा धरना क्यों खत्म हुआ? हम लोगों से पूछा धरना खत्म किस लिए कर लिया। हम भी जो है कमेटी के मेंबर थे, किसान एकता समिति के, इसमें समन्वय जो किसान थी समिति में उसमें थे, लेकिन हमसे तो ये भी नहीं पूछा भाई ऐसे कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो कौन इसके पीछे क्या है, खेल क्या है, थोड़ा जल्दी में इसके बताइए। पीछे उसका खेल है, वो बेईमान है, नटवर है संजीव शास्त्री। हाँ। उसने सारे धरने सभी किसानों को बेच दिया। अपने रिश्तेदार क्यों किया है? अपने रिश्तेदार प्रदीप सलार को वहां रखने के लिए शर्त रख के हाँ। 1 मिनट में फैसला सुना दिया जाके कि उसे यूनिट हेड के पद पर रखा जा और मैं फैसला सुनाऊंगा। उसने फैसला लिखित में लेकर सुना दिया। ये फैसला तो 2 महीने पहले होने जा रहा था, 50 करोड़ भी दे रहे थे 2 महीने पहले, यही फैसला सेम यही हो ये रहा तो था। बड़ी बात हो गई भाई। इतना बड़ा संजीव शास्त्री इतना बड़ा नेता हो गया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते यहाँ है भुगतान दिलाने। बड़े नेता राकेश टिकैत आए, वो भी जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गए उनकी नौकरी के लिए। फिर तो आप जो कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, सभी को उसने जो है पीछे हटा दिया, अपने बेईमानने को सबसे श्रेष्ठ लेकर चला गया। वो आदमी इतना बड़ा बेईमान निकला, कहता चला गया कि मैं ईमानदार हूँ। सभी पे इल्जाम लगाए, हमारे बाबा ऊपर सब पे इल्जाम लगाए, सब पे पैकेज डाल लिए, सभी धरना वालों पे लगाए। कभी किसी पे कहता था कि मैं जब मरवा में थे, मतलब नाटक पर नाटक, ड्रामे पर ड्रामे करता चलेगा, और लास्ट में उसके हाथ में जीव धरना चलेगा कंप्लीट। इधर से उसे सपोर्ट दे दी गई। देते ही 2 ही दिन में उसने निर्णय ले लिया कि बस एलआर को तो यहाँ यूनिट हेड पद पर रखा जा, और ये लिखित में फैसला लिया, समझौता कर लिया उसने। बेईमान है, नटवर है। प्रदीप सलार जो है वो किस पद पे है? यूनिट हेड के यूनिट हेड। गन्ना ये सही है, यूनिट हेड है जो उसको रखने के लिए। हाँ। क्या ये सही है? भाई इस बात को कह नहीं सकते, पर नहीं रख लिया उस पे, हाँ। क्लियर है। हाँ, ये सही है। आप जो चर्चा चल रही है। आज बता तो यही रहे सब। अच्छा हाँ जी, प्रधान जी सुनो, आप लोग जो है धरने में थे, तो क्या सच लग रहा है आपको? सच क्या है? कमेटी के मेंबर पब्लिक को विश्वास में लेकर नहीं फैसला हुआ। पब्लिक से पूछते हम ये सुझाव दे रहे हैं, अगर वे मानने ठीक है, अगर नहीं वे मानते तो आप बताओ क्या करो, फैसला करे या ना करे। तो अब फैसला जो हुआ ये कहीं अपने पक्षपात को देखते हुआ कैसे हुआ? बस जो फैसला करने वाले थे वो तो उन्हें पता किस हिसाब से करा उन्होंने। आप तो कमेटी में थे ना? ना, हम कमेटी में थे उस टाइम। अच्छा, आप नहीं थे? हाँ। कमेटी आप लोग थे कमेटी में? नहीं, मैं कमेटी में नहीं था, लेकिन लगातार हम लोग सक्रिय थे। हाँ। और यहाँ पे जो है अपने किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए जो है नियमित रूप से जो है आते जाते रहते थे, क्योंकि हमारे गांव का भी यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान इस शुगर मिल में, हमारे गांव की 17वां हिस्सा सप्लाई करता है शुगर मिल शामली का, हमारा गांव भैंसवाड़, तो इसलिए हम यहाँ आते रहते थे। तो अब धरने के पीछे कुछ आप लोगों को भी लग रहा है कि कुछ खेल हो गया? देखिए, धरने के पीछे खेल क्या हुआ वो तो आप विश्लेषण कर ही रहे, लेकिन किसान पहली बार इतना मायूस है कि वो बिल्कुल खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापस गया। और इस बार किसान ही झुका। सरकार और उसके शासन और प्रशासन द्वारा कोई भी जो है किसान को मदद नहीं दी गई, न प्रशासन के द्वारा, न शासन के द्वारा, न कोई पैकेज मिला, न किसान को कोई मदद मिली, ना कोई पैसा मिला, ना कोई और कोई आश्वासन ही कहेंगे बस 14 दिन बाद में, जब 15 दिन में पैसा मिलेगा जो सरकार की नीति, लेकिन पिछले पेमेंट का कुछ नहीं हुआ। आप लोग थे वहां पर? आप लोग क्या सोच रहे? जाते रहे, बराबर जाते रहे। हम तो नहीं थे भाई, जो सबका सहयोग, जो सबका फैसला होगा वही हमारा फैसला, लेकिन पता ही नहीं लग के दिया कैसे अब हो गया। खेल लग रहा है, हो गया क्या? हाँ बिल्कुल हो गया, हुआ खेल। एक बात बताओ, पूरा खेल है 200 करोड़ रुपया, उन्ना काम मार्कशीट देंगे, वो कौन सा इन पर वो है वो मार्कशीट दे देंगे? बताओ कौन सा तरीका है, कैसे दे देंगे? जब 10 करोड़ रुपया हर महीने दे रहे थे, 200 करोड़ रुपए 20 महीना पूरा होगा, मार्च तक यहाँ कैसे भरवा दी प्रशासन ने? आप लोग थे, सब लोग थे, सब ये भी तो दिमाग रखते होंगे कर क्या रहा है वो, खेल क्या हो रहा है यहाँ से? तो ये 14 दिन का पेमेंट कैसे होगा? तो ये किस लिए हुआ सब? बस खेल है इनका, धरना ठुआना था अपना। वो जो कह रहे हैं सेटिंग हाँ। है वो जॉब वाली, अब उसे जॉब मिलेगी। ये कह रहे हैं यूनिट हेड प्रदीप सलार है, उसका रिश्तेदार है, क्या है वो? सुनने में यही आ रहा है, रिलेटिव है। और जैसे तैसे, और इंचार्ज वही थे धरने के, चला वही रहे थे। बस ये है, किसानों का नुकसान हो गया, मिल की तरफ से भी, फसल की तरफ से भी, पैसा कुछ मिला नहीं। इस चीज की गारंटी दे दो, जो कह रहे प्रॉफिट पर है, पैसा दे दिया करेंगे पुराना 200 करोड़। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल लूंगा, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ जरूर गए होंगे, शामली के आसपास के लोग, कि इस धरने में आखिर खेल क्या हुआ। पूरा एक यूनिट हेड को नौकरी दिलाने के नाम पर
जो है वो धरना खत्म कर दिया गया। क्या वाकई सच है? लेकिन चर्चा यही है, सोशल मीडिया की बात कर ले या लोगों के बीच की चर्चा यही है। हकीकत क्या है वो तो थोड़ा जो है गहनता से जांच के बाद समझ में आएगा। आप क्या कह रहे हैं? हम 95 दिन तक धरने में बैठे रहे और सोसाइटी का जो धरना था वो अकेले इनके नेतृत्व में हुआ। हालांकि कमेटी थी लेकिन सबका विश्वास बाबा संजय कालखंडे में था और सबने इनको बाबा माना था और इनको वहां पर जिस तरह से इग्नोर किया गया उससे ये पता चलता है कि उसमें धरने में कुछ ना कुछ खेल जरूर हुआ। उन्होंने एक आरोप लगाया कि 500 आदमी कौन आएंगे। मैंने तुरंत वही जवाब दिया, टिकैत साहब ने और किसान यूनियन ने दिल्ली के चारों तरफ 13 महीने धरना दिया। आप यहाँ 500 आदमी की बात करते हैं, यहाँ तो हजारों लाखों आदमी आ जाएंगे। इस बहाने को देखा कि 500 आदमी कहाँ से आएंगे और धरना उठाने की घोषणा कर दी, जबकि ये समस्या थी ही नहीं। अगर यहाँ एक कॉल हो जाती तो सारी शामली जाम हो जाती। लेकिन मुझे एक अफसोस है कि जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा विश्वास किया गया बाबा संजय कालखंडे पर, उनको तो पूरी तरह से इग्नोर किया गया और जिस व्यक्ति के बारे में प्रचार किया गया कि ये सबसे ईमानदार व्यक्ति है, आज उसी के बारे में आप देख लो क्या चर्चा चल रही है। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। अब भुगतान को लेकर क्या फिर आगे कुछ होगा? अब नहीं भाई, आगे तो हमें पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, पर इन्होंने किसानों को लिया, किसानों के साथ इतना बड़ा जुल्म करा, इतना बड़ा धोखा करा, इनका नाश होगा, इनका कीड़े पड़ेंगे इनका। ठीक, जिन्होंने धोखा भाई सबसे बड़ी बात एक और थी इसमें कि भाई उन्होंने कहा था जैसा जो भी निर्णय लिया जाएगा अधिकारियों के सामने, तो आगे हम पहले जनता को सुनाएंगे, हम फैसला नहीं लेने कोई भी। फिर वहाँ वही बात आ गई, वो फैसला पहले ले लिया उन्होंने, उसके दौरान हो गई वो बात, हो गई। अब आगे कुछ होगा इसमें? भाई आगे तो देखो जो कर भाई हमारे बड़े हैं ये करेंगे, उनके साथ खड़े हम तो। अब भी पहले भी हम तो इनके साथ में थे, इनके साथ हम तो इनके थ्रू ही लग रहे हैं। जोन सी बात है, अभी यहाँ जिक्र चल रहा था यूनिट हेड वाला धरना 5 बजे समाप्त हो गया था। शाम को 7 बजे मेरे पे भी मैसेज आ गया था। बिल्कुल इसमें कोई सरासर वाली बात नहीं है, सीधम सीधी सारी बात यही है, आप पढ़ सको। ठीक है, कोई इसमें अलग बात लिखी। ठीक है। ये सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है, ये किसानों के फोन में है, मेरे फोन में भी आया, मेरे पास भी आया कि यहाँ जो है ये खेल हो गया। ये खेल का मैसेज जो है सोशल मीडिया पर लगातार सब लोगों के पास वायरल हुआ। इसी के बाद हम भी समझने आए खबर में आखिर क्या सच है। भाई किसानों का भुगतान की बात हो रही थी, भुगतान हुआ नहीं। देखो यहाँ 95% वही 10-12 बीघे खूड वाले हैं किसान भाई, उनकी गाल एक बहुत बड़ी विश्वासघात करा। आगे बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं करने का, कोई धरने में बैठ जियो जानेगा नहीं आदमी। ठीक है, अब एक विश्वास की जो बात थी वो विश्वास जो है यहाँ कहीं लोगों के बीच में टूटता हुआ दिखाई दे रहा। आप कुछ कह रहे रह गए? हाँ जी, 7-8 दिन पहले ही जी धरने को मैनेज करने की कोशिश होने लगी थी जी। जो हम एक तरह से दूसरी बात देख के भाई जो मांग, चाहे वह पैसे खा कर करी किसी ने, चाहे वह बिना पैसे खाओ करी, जो मांग पहले दिन थी वही आज रहेगी। भाई ये बात तो 3 महीने मिल फिर लेट किस नाम का करा, ये तो बात मिल वाला पहले दिन ही करा था जो जिस पर फैसला हुआ, फिर तो उसे ही मान लेते। फिर 3 महीने मस्ती सी करवाई अपनी माँ इन्होंने, अग्गा सा काम कर दिया। जो किसानों को आंख मार के भी लावेंगे, आदमी ईमानदार भी होगा, वे कहेंगे भाई हम तो वहां जाते नहीं, हम नहीं कहते वे चोर है, उन्होंने खा लिया, जो जिन्हें खा लिया वो भरेगा, जिन्हें नहीं खाया वो राम का नाम लेगा। ठीक है, अब ये जो धरना प्रदर्शन है ये 95 दिनों तक चला, 6 पंचायतें हुई और 10 से ज्यादा बार वार्ता बातचीत हुई, लेकिन नतीजा क्या? ढाक के 3 पात मिला क्या? आखिर में नटवर लाल को कुछ मिला। जो चर्चाएं है वो नटवर लाल का नाम भी सामने आ गया। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर एक यूनिट हेड की नौकरी के शर्त पर इस धरने को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल वही कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री जयंत चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, वो यहां आ रहे हैं। राकेश टिकैत सबसे बड़े देश के किसान नेता, वो यहां आ रहे हैं। हजारों किसान जो लोग यहां लगातार आते रहे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, वो सब उनकी सब साख जो है वो यहां दांव पर लगा दी गई। क्या ये सवाल है और लोगों के मन में भी है। लेकिन बात वही कि आखिर जो भुगतान की बात सरकार करती थी वो क्या खेल किसानों के बीच में गुटबाजी कर वो खेल भी सरकार की ओर से कुछ किया गया? पूरी दाल काली है या दाल में कुछ काला है, ये तो जांच की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि 95 दिनों के बाद भी किसानों के हाथ खाली है। 200 करोड़ से ज्यादा का भुगतान की मांग थी, लेकिन शायद 200 रुपए किसी के खाते में न आए हो। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप क्या इस खबर को लेकर समझते हैं? क्या जानकारी आपके पास है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरे सहयोगी रोहित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80
शामली।